अस्सलाम वालेकुम, बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे। अदालत के गैर कानूनी एहतजाज की इजाजत न देने के अहकामात। वफाक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए कमर कस ली है। अपडेट कर रहे हैं आपको, अदालत की जानिब से इस एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई थी। गैर कानूनी एहतजाज तस्वुर किया जा रहा है। ऐसे में वफाक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए कमर कस ली है। इस मुताल्लिक मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते हैं। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं एहतजाज के हवाले से और हुकूमत को वाज़ेह हिदायत दी हैं, इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत दी हैं कि गैर कानूनी एहतजाज या धरने की हरगिज इजाज़त ना दी जाए। खासतौर पर इस्लामाबाद के रेड जोन के हवाले से कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि वहाँ पर किसी किस्म का एहतजाज नहीं हो सकता। इसीलिए हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात से इस्लामाबाद आने वाले मुजाहिदीन को रोकने के लिए सड़कों पे, शाहराहों पे कंटेनर लगाकर बंद किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम इस्लामाबाद की खास तौर पर बात करें तो श्रीनगर हाईवे को 0 पॉइंट के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद किया है। इस्लामाबाद की सबसे इम्पोर्टेंट शाहराह इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे GT रोड से इस्लामाबाद तक जो आती है, वहाँ पर भी मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर जो है वो लगाए गए हैं, जिसके अंदर खन्ना पुल है, फैजाबाद है। अब से कुछ देर पहले गया है फैजाबाद इंटरचेंज के नीचे आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन उससे आगे 0 पॉइंट का इंटरचेंज जो है वो बंद किया गया है और दीगर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है कंटेनर इस वक्त लगाए गए हैं। GT रोड से इस्लामाबाद आने वाला रास्ता, जैसे कि मैं बात करूं कि कंटेनर लगाकर मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया है। इसी तरह गोलरा मोड़ से GT रोड पर जाने वाला रास्ता भी बंद किया गया है। 26 नंबर चौंगी पुल भी कंटेनर से बंद है। इसी तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट को जाने वाला रास्ता भी जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। तो मुख्तलिफ मकामात पर जो ये कंटेनर लगाए गए हैं, इनको हुकूमत की जानिब से एक लेसर इवल का नाम दिया जा रहा है और हुकूमत का कहना है कि ये जरूरी है ताकि वफाकी दारुल हुकूमत को महफूज रखा जा सके। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज से बेलारूस जो कि पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक शराकतदार है, उसके सदर के दौरे की जो इवेंट्स हैं, हैपनिंग्स हैं, वो शुरू हो रही हैं। आज बेलारूस का एक इंपॉर्टेंट वक्त इस्लामाबाद पहुंच रहा है, जबकि कल संडे के बाद जो है मंडे को बेलारूस के सदर का दौरा जो है वो भी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा। तो इस हवाले से हुकूमत की खास तौर पर कोशिश है कि इस इंपॉर्टेंट तरीन विजिट के हवाले से दारुल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सेफ रखा जा सके, सिक्योर रखा जा सके, ताकि ये दौरा जो है खुशगवार अंदाज में मुकम्मल हो सके। जी, ताकि ये दौरा खुशगवार अंदाज में मुकम्मल हो सके। सलमान अबान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आला सुबह इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए इस्लामाबाद पुलिस की जांफशानी की तारीफ की है। पुलिस एहलकारों से खिताब में मोहसिन नकवी का कहना था कि इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद के अमन व अमान को ख़राब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। इस बार किसी को वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। अमन व अमान को कायम रखने और शहरियों की जानो इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस हवाले से अहम बयान सामने आया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से अल सुबह इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा किया गया है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए इस्लामाबाद पुलिस की जांफशानी की तारीफ की है। उनकी जानिब से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उसका जायज़ा लिया गया है। न सिर्फ जायज़ा लिया गया बल्कि जिस तरह से दिन रात पुलिस एहलकार वहाँ पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं, उसके लिए उसकी तारीफ भी की गई है। पुलिस एहलकारों से खिताब में मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद शहर को आपने हर सूरत महफूज बनाना है। सऊदी अरब के खिलाफ बयान। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ मुल्तान, लिया, राजनपुर और डेरा गजी खान में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुकदमात में वाज़े किया गया कि बुशरा बीबी ने लोगों को वरखलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। बयान खर्जा पॉलिसी और इमलाक के खिलाफ साजिश है। मुल्क के खिलाफ साजिश करार दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी, दीनी और तहजीबी ताल्लुकात सबूताज करने की मज़मूम कोशिश की गई। इस हरकत पर बुशरा बीबी के खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का बयान। कई मुकदमात दर्ज हो गए। डेरा गाजी खान और राजनपुर में दर्ज मुकदमात के मतन में कहा गया है कि बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने लोगों को बरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। ये मुकदमात टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत दर्ज हुए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा के खिलाफ दफ़ा 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। बुशरा बीबी के खिलाफ लिया के थाना सिटी में भी एक शहरी की मदईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा सऊदी हुकूमत से मुतालिक बयान पर दर्ज करवाया गया, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि बयान खारजा पॉलिसी और मुल्क के खिलाफ साजिश है।
कानूनी कार्रवाई की जाए। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान को सबसे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया है। कहा कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उसे तोड़ देगी। सऊदी अरब ने कभी कोई मुतालबा नहीं किया, हमेशा पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुले रखे। तौसा शरीफ में कच्छी कैनाल मंसूबे के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कच्छी कैनाल की बहाली वज़ीर आला बलूचिस्तान की काविशों का नतीजा है। बलूचिस्तान और पंजाब के नौजवान वज़ीर आला अवाम की तकदीर बदलने के लिए काम कर रहे हैं। बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी, दोस्त, भाई, बरादर मुल्क है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सऊदी अरब ने बिला तफरीक हमेशा पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की हुकूमतों की भरपूर मुआवनत, हर महाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। आज नवाब सरफराज बुगटी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि कच्छी कैनाल की बहाली के ज़रिए आपकी ज़ाती काविशें और ज़ाती आपकी दिलचस्पी, ये उसका नतीजा है अल्लाह ताला के फजल करम से। हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान को ये नौजवान नस्ल में से दोनों बहुत कमिटेड, एनर्जेटिक वज़ीर आला मुंतखब हुए, जो कि अपने सूबों की तकदीर बदलने के लिए दिन रात अपना वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की करने लगता है तो धरने देने क्यों आ जाते हैं? डूबती कश्ती को बचाने के लिए इंतहाई घटिया और खलीस हरकत की गई। बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुताल्लिक बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी ये बयान मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई, ये बहुत घटिया हरकत हुई। डूबती कश्ती को बचाने के लिए गलीज हरकत की गई। बुशरा बीबी के बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फट पड़े। कहा कि पाकिस्तान की सियासत इतनी पस्ती में कभी नहीं गई। डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जोरदार खिताब। कहा लोग अब बार बार एहतजाज और धरने की कॉल पर कान नहीं धरते। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रही है। दुश्मन इंतजार में बैठे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। जब पाकिस्तान तरक्की करने लगता है तो धरने देने क्यों आ जाते हैं? लोग खुश हैं, इसीलिए बार बार जो एहतजाज की, धरने की कॉल्स दी जाती हैं, लोग उस पे कान नहीं धरते। एक के बाद एक कॉल इनकी फेल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के दुश्मन और मुखालिफ इस इंतजार में बैठे होते थे कि कब पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफॉल्ट करे। मरियम नवाज ने कहा कि एक घरेलू खातून जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं, इसने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया। इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है जो मेरे ख्याल है हमारी भी समझ से बाहर है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बोले बुशरा बीबी का बयान इंतहाई गैर संजीदा है। और चौधरी ने बयान इंतहाई मज़ाहिर करार दिया। बुशरा बीबी को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। पीटीआई का निशाना वो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। सऊदी और चीन ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। बुशरा बीबी का माजी करप्शन है। उन्होंने बानी से शादी इसलिए रचाई कि ये इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहती थी। रहनुमा मुस्लिम लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में आ गई। चंद घरेलू खवातीन इनके हाथों में आ चुकी हैं, जिसकी बागडोर अब पीटीआई के हाथ में है। कि जिस मुल्क में दिखावे के लिए, ड्रामा के लिए, शोबदाबाजी के लिए आप नंगे पांव जाया करते थे, जिनका खाते थे, जिनके अरबों के तोहफे बेचे हैं, शर्म होनी चाहिए। कभी सऊदिया पर इल्जाम, कभी चाइना को निशाना बनाते हैं। खुसूसन पीटीआई का निशाना वो दोस्त मुबालिक हैं जो मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की मदद करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, इस वक्त पीटीआई की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। पहले चंद वकला के हाथों में थी, उसने पीटीआई की सियासत की तबाही की, और अब इन चंद घरेलू खवातीन के हाथ में पीटीआई की बाग दौड़ है। और इन खवातीन ने इस पार्टी पर कब्जे के लिए ये खेल खेलना शुरू किया है।
ज़ाती, सियासी और छोटे मकसद के लिए दोनों मियाँ बीवी ने झूठ बोला और पाक सऊदी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हो सकती है। बानी PTI की रिहाई में जितनी ताखिर होगी उतना ही मुल्की मईशत बेहतर होगी। बानी वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा। पीपल्स पार्टी किसी को सिंध के पानी पर नजर नहीं रखने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा कि पानी के मसले पर सिंध का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सिंध के पानी का एक कतरा भी कहीं जाने नहीं देंगे। नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत के ज़रिए दूर करना चाहते हैं। से नहीं, जब भी सिंध के पानी के हिस्से पे किसी ने नजर रखी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नजर रखने नहीं देगी। तो ये बड़ा वाज़ेह मौका था। ये अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो इस चीज को खराब करना चाहते हैं वो ऐसा तासुर पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की नुमाइंदा जमात है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जैसे मैंने कहा कि सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं जाने। ये पार्टी की लीडरशिप का मौक़िफ़ होगा कि मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसका मैंने नहीं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह तरीके से बताएं कि क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसी हवाले से चेयरमैन साहब चाह रहे हैं कि ये बातचीत करके और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मंडी बहाउद्दीन में शादी से इनकार पर खातून स्कूल टीचर को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने स्कूल टीचर को कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मारकर जख्मी कर लिया। पुलिस ने मकतूला की लाश तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी है, जबकि वाक़े का मुकदमा मकतूला के भाई की मुद्दत में कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। मानसरा में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। पसंद की शादी करने वाली लड़की को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की को 19 गोलियां मारी गईं। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने लड़की और ससुर को अदालत जाते हुए निशाना बनाया। फायरिंग से खावन ने भागकर अपनी जान बचाई, जबकि मुल्ज़िमान की फायरिंग से ससुर शदीद जख्मी हो गए, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। थाना बटल पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और मिलने क्यों नहीं आया, सिर्फ इतनी सी बात पर सरगोदा में कम उम्र तालिब इल्म पर ओबाश नौजवान टूट पड़े और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। थाना भेरा पुलिस की जानिब से ताहाल FIR दर्ज नहीं की जा सकी। बुलाने पर मिलने क्यों नहीं आया, इस बात पर सरगोदा में ओबाश नौजवानों ने एक कम उम्र तालिब इल्म हसन अली को सरेआम सबके सामने बुरी तरह मारा और वीडियो भी बनाई और दीदा दिलेरी से सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दी। अफसोसनाक वाकया थाना भेरा से चंद किलोमीटर के फासले पर पेश आया। मुल्ज़िमान बाअसर हैं, गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। लवाहिकीन ने मुतालबा कर दिया, मगर थाना भेरा पुलिस की जानिब से ताहाल FIR दर्ज नहीं की गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम कम न हो सके, मुल्ज़िमान के हाथों बेगुनाह शहरियों का कत्ल का सिलसिला जारी है, जबकि 5 स्टार चौरंगी के करीब सफाक मुल्ज़िमान ने मुज़ाहमत पर 5 बच्चों के बाप को गोली मारकर कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुल्ज़िमान बासानी मौके से फरार हो गए। कराची में जराइम की शरह बद से बदतर हो गई। डकैती मज़ाहमत पर नौजवान की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया। मकतूल सलमान लियाकताबाद के रिहायशी और केटरिंग का काम करता था, जो दोस्त बिलाल के हमरा घर वापस जा रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 5 स्टार फ्लाईओवर पर 2 मोटरसाइकिल सवार 4 डकैतों ने लूट मार की कोशिश की। इसी दौरान एक मुल्जिम ने मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह मुल्जिमान ने एक गोली चलाई जो जानलेवा साबित हुई। जायवकू से भी गोली का खोल मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक रवासाल डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग से 107 अफराद कत्ल किए गए, जबकि जख्मियों की तादाद अलग है। सिर्फ मज़ाहमत पर 4 बच्चों के बाप को ख़त्म कर दिया गया है, 4 बच्चों को यतीम कर दिया गया है। आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा किया, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, खुरम गुलजार, उनसे बात करेंगे। खुरम, आप मकतूल के भाई के साथ मौजूद हैं, क्या बताना है, इनका क्या मौक़िफ़ सामने आया है? शहर की सड़कों पर दंदनाकों ने एक और घर उजाड़ दिया है। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 106 हो गई है। गुज़श्ता रात भी 5 स्टार चौरंगी के करीब एक वाक़या पेश आया, जिसमें डाकुओं ने लूट मार के दौरान मज़ाहमत करने पर 4 बच्चों के बाप सलमान को कत्ल कर दिया और फ़रार हो गए। इस वक्त हमारे साथ सलमान के भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। किस तरह आपको इत्तला मिली, क्या वाक़या आपको बताया गया है? सर जी, ये रात में आ रहे थे कहीं से दोस्तों के घर से, वापसी में ऐसा हुआ है, कोई बाइकों पे रोका है लड़कों ने, तो ये रुक गए, सब कुछ दे दिया है इन्होंने सामान, और उसके बावजूद भी इनके जो है फायर मारा है, तो वो इनके लग गया, तो वो वहीं गिर गए और
जो साथ था वो भागा उधर से कि अपनी जान बचाने के लिए। जो हैदरी पुलिस है उसका बताना है कि सलमान के साथ जो दोस्त है उसको अभी हिरासत में रखा हुआ है, उससे पूछगछ की जा रही है, सारे मामले की तहकीकात जो है वो की जा रही है। सलमान की नमाज जनाजे के बारे में अहल खाना का बताना है कि आज बाद नमाज असर कश्मीर में डाकुओं के हाथों ट्रक ड्राइवर और 2 मजदूरों समेत 3 अफराद के अगवा के खिलाफ इंडस हाईवे पर धरना जारी है, जबकि धरने के बाद सिंध पंजाब बलूचिस्तान को जाने और आने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं। मुजाहिरीन का मखनियों की बाजियाबी के लिए शदीद नारेबाजी जारी है। आपको बताएं कि मुल्तान के नश्तर अस्पताल में दौरान डायलिसिस एड्स फैलाने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सख्त एक्शन लेते हुए एमएस समेत डॉक्टर और हेड नर्स को मुअत्तल कर दिया। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि एड्स फैलने के वाक़े में मुजरिमाना गफलत बरती गई। अस्पताल इस्तेमाल शुदा सिरंज एड्स फैलने की सबसे बड़ी वजह है। मुल्तान में अस्पताल के अमले की मुजरिमाना गफलत, डायलिसिस के मरीजों में एड्स की मुंतकली, वज़ीर आला पंजाब ने सख्त एक्शन ले लिया। एमएस नश्तर अस्पताल डॉक्टर कासिम और वाइस चांसलर नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महनाज खाकवानी समेत 5 सीनियर डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुअत्तल होने वाले तमाम डॉक्टर्स के लाइसेंस भी मनसूख करके इन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस से भी महरूम कर दिया। मरियम नवाज की जानिब से नश्तर अस्पताल का दौरा भी किया गया, जहां वज़ीर आला पंजाब ने वाक़ये की खुद जांच पड़ताल की। मरियम नवाज को पेश की गई इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक एड्स और हेपेटाइटिस के लाजमी टेस्ट के SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। प्रोटोकॉल के बरक्स प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से एड्स टेस्ट कराए गए। एड्स के रिकॉर्ड्स डॉक्टर्स और स्टाफ ने छुपाने की कोशिश की। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया कि अमले ने डिस्पोजेबल डायलिसिस किट और डायलाइजर को मुख्तलिफ मरीजों के लिए बार बार इस्तेमाल किया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सीनियर डॉक्टर्स कई हफ्ते वार्ड्स के विजिट से भी गायब रहे। वाक़े पर सख्त रद्दमल देते हुए वज़ीर आला का कहना था कि इलाज के लिए आने वाले लोग सरकारी अस्पताल से एड्स लेकर जाएं, कतन बर्दाश्त नहीं। सूबाई हुकूमत के अहकामात पर सेक्रेटरी सेहत ने मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद के स्टेनोग्राफर इरफान अहमद को करप्शन की शिकायत पर मुअत्तल कर दिया गया। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया। स्टेनोग्राफर इरफान अहमद को पेडाइक 2006 की शेख 6 के तहत मुअत्तल किया गया। मुअत्तल होने वाले इरफान अहमद को फौरी तौर पर महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। और इसी खबर की मजीद तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में बदउनवानी का जो इंकशाफ हुआ है, उससे मुताल्लिक खबर यह आ रही है कि अस्पताल के स्टेनोग्राफर उसने एहतियात के नाम पर शहरियों से फ्रॉड किया था। इरफान अली नामी मुलाजिम ने शहरियों से लाखों रुपए बटोरे और मंजर से गायब हो गया है। ओवरऑल सिचुएशन पर इस वक्त क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या इसके खिलाफ एक्शन लिया गया है, बात करेंगे। ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम दस्तगीर बताएगा किस तरह की कार्रवाई अब अमल में लाई जा रही है। बिल्कुल, चिल्ड्रन फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा जो स्कैंडल है, जो फ्रॉड है शहरियों के साथ, वो सामने आया है। चिल्ड्रन अस्पताल के स्टेनोग्राफर इरफान अली ने अस्पताल के नाम पर, इसके अलावा MS ऑफिस के नाम पर शहरियों से मुख्तलिफ अस्पताल में काम करवाने के लिए डोनेशन लिए हैं। और ये कार्रवाई जो है गुज़िश्ता 3 से 4 माह के दौरान चलती रही है, लेकिन अस्पताल में किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। अब जो है मुख्तलिफ शिकायत सामने आई, जिसके बाद स्टेनोग्राफर इरफान अली मंजर आम से गायब हो गया। गायब होने के बाद अब दर्जन भर जो शिकायत कुनिंदा हैं वो सामने आए हैं, MS ऑफिस से रब्ता कर रहे हैं। तो सेक्रेटरी हेल्थ ने इरफान अली जो इस मामले में मुलव्वस पाया जा रहा है, वो उसको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। और MS फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर साकब मनीर ने कमेटी, एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है। तो MS ऑफिस का कहना है कि जो ही वो रिपोर्ट सामने आएगी मजीद एक्शन जो है इस मुलाजिम के खिलाफ। लाहौर में फिजाई आलूदगी के बायस आंखों के इन्फेक्शन में इजाफा होने लगा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें। तफसीलात क्या हैं, अफजाल अब्बासी से जानते। जी अफजाल। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस जो है वो बीमारियों में इजाफा होने लगा है। सांस
और आंख के इन्फेक्शन के मरीज़ बहुत ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोइन, प्रोफेसर साहब बताइएगा कि शहरी क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें इस फ़ज़ाई आलूदगी से? एक तो ये है कि अगर कोई बाइक यूज़र है तो हेलमेट तो वैसे भी लाजमी है, तो वो ऊपर हेलमेट लगा के नीचे अपने ग्लासेस भी लगाए ताकि कम से कम जो पोल्यूटेड हवा है उनको टच करे। जो मैक्सिमम स्मॉग के टाइम है उस वक्त कोशिश करें कि अगर आप ना बाहर निकलें तो वो बेहतर है। तीसरा है, जब आप आ जाते हैं बाइक पे इस्तेमाल करके या गाड़ी में भी गए और हवा आपकी चल रही है तो गाड़ी के शीशे जो हैं वो भी आप ऊपर करके इस्तेमाल करें गाड़ी को, ताकि हवा कम से कम हिट करे। और जब आप घर आ जाए या किसी ऑफिस पहुंच जाए तो आप पानी से उसको साफ़ कर सकते हैं ताकि गंद सारा निकल जाए। जी बिल्कुल, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोइन का कहना है कि जो शहरी हैं वो गैर ज़रूरी घरों से निकलने से गुरेज करें और अगर निकलना ज़रूरी हो तो ग्लासेस का इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया। और अब ज़रा खूबसूरत मनाजिर देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल बता रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नदीम खान। नदीम खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में 3 रोज़ मौसम साफ रहने के बाद आज दोबारा से गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में गहरे बादल छाए हुए हैं। गुज़िश्ता शब जो है वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी था। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का नया सिलसिला शुरू हो चुका है जो आइंदा 1 हफ्ते तक वक्फे से जारी रहेगा और इस दौरान जो है वो सर्दी की शिद्दत जो है उसमें मजीद इजाफा होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका। अब ये जानिए, पाकिस्तान रेंजर सेना और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके पुलाना गोलीमार में मुश्तरका कार्रवाई की। टारगेट किलिंग, डकैतियों, स्ट्रीट क्राइम, मंशियात फरोशी में मुलव्वस कलदन तंजीम DLA से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया है, जबकि दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने एतराफ़ किया कि वो कलदम तंजीम BLA की माली मावनत के साथ स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि भारतीय अडानी ग्रुप, जिसने अरबपति चेयरमैन गौतम अडानी पर अमरीकी इस्तग़ाज़ा ने फ्रॉड के इल्ज़ामात में फ़र्द जुर्म आयद की है, अब वो अपने ऑस्ट्रेलवी कोयले के यूनिट पर नस्ली इम्तियाज़ के इल्ज़ामात का सामना भी कर रहा है। इस मामले में एक मकामी वर्कर ग्रुप ने ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत दायर की है। कनाडा की रियासत क्वींसलैंड में वाक़ कोयले के यूनिट में काम करने वाले मकामी वर्कर्स ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अडानी के यूनिट ब्राउस माइनिंग एंड रिसोर्सेज में इसने संगीन नस्ली इम्तियाज़ बरता जा रहा है। उन्हें सकाफती रसूमात अदा करने से रोका जा रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी इस्तग़ाज़ा की जानिब से फ्रॉड के इल्ज़ामात के बाद अडानी ग्रुप कंपनीज़ के शेयर्स जुम्मे को मुसलसल दूसरे रोज़ गिर गए हैं। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आर्ट काउंसिल कराची में मौसीकी की खूबसूरत शाम सजाई गई। मोहम्मद काशान की रिपोर्ट देखिए। वहीद मुराद की 41वीं बरसी पर तकरीब, फिल्मी सितारों और मद्दाहों की शिरकत। वहीदी आर्ट प्रोडक्शन की जानिब से वहीद मुराद की बरसी पर आर्ट्स काउंसिल कराची में खूबसूरत शाम सजाई गई। तकरीब में चॉकलेटी हीरो पर फिल्माए गए शोहराए आफाक गीत गाए गए। इस मौके पर लेजेंड अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश किया गया। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा, वहीद मुराद बर्रे सगीर का हीरो था। वहीद जैसे आर्टिस्ट को हम मुर्दा नहीं समझते, वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। ये जो गाना है ना, भूली हुई हूँ दास्तां, ये तो फिल्म में था, फिल्म की कहानी के मुताबिक था, उनका कैरेक्टर गा रहा था। तकरीब में अदाकार शमून अब्बासी, हनीफ राजा, शकील सिद्दीकी, सलाहुद्दीन तनियो और अयाज खान को भी अवार्ड से नवाजा गया। फनकारों और मद्दाहों ने अपने अल्फाज में वहीद मुराद को याद किया। फनकारों ने वहीद मुराद की यादों और फनी जिंदगी पर गुफ्तगू करके हाज़रीन को खूब महसूस किया। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ज़ाहिरी तौर पर हमें मौजूद नहीं है, लेकिन उनका फ़न उनको हमेशा ज़िंदा रखेगा। कैमरामैन सईद कमाल के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।